नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। विधानसभा के लिए 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, गुजरात और हिमाचल, और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब जो है इन तीनों जगहों के लिए जो एग्जिट पोल है वो सामने आए हैं। अब एग्जिट पोल क्या कहते हैं, ये मज़ेदार किस्सा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग और सभी राजनीतिक दल भी इसका इंतज़ार करती हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। हालांकि जब आप उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेने जाएंगे तो जो हार रहा होता है वो कहता है कि ये तो एग्जिट पोल है। असली जो चुनाव के नतीजे जब ईवीएम खुलेंगे और उसकी गिनती होगी वो अलग होंगे और हम जीत रहे हैं और हम प्रतिक्रिया बाद में देंगे। लेकिन अभी तक जो है एग्जिट पोल के नतीजे एक आभास जरूर दे देते हैं, एक संकेत जरूर दे देते हैं कि आखिरकार मतदाताओं ने किसको वोट दिया, किसके तरफ उनका रुझान है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि गुजरात में जो है सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है। साथ ही गुजरात में पहली बार त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। अभी तक जो गुजरात के जितने भी चुनाव होते आए हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होते आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। तो क्या आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी वहाँ, क्योंकि सभी की निगाहें इस पे लगी हुई है। और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी किस ढंग की राजनीति करती है। वो खूब गाजे बाजे शोर शराबे सोशल मीडिया से लेकर के हर तरह से जो है ढोल पीट करके अपना प्रचार करती हैं। अपना जो है वो जो है चुनाव प्रचार के दौरान उसको जन जन तक पहुंचने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाती है। तो गुजरात के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो क्या कहते हैं, आपको बता दूं कि 182 सीट है गुजरात में, और जो 3 महत्वपूर्ण हैं टीवी चैनल्स जो हैं उनमें तीनों में जो है बीजेपी को बढ़त है। बढ़त जो है वो थोड़े बहुत के हिसाब से है 120 सीट से 125 से 130, 117 से 140, 128 से 148, इतने के बीच जो है वो सीटें दी जा रही हैं। आपको बता दूं कि पिछले 2017 के चुनाव में 99 सीटें बीजेपी को मिली थी और 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने जो है वो अपना आंकड़ा बढ़ा करके 100 से ऊपर कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद वो जीते थे। और यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति है वो 40 से 50, 34 से 51 और 30 से 42, यानी कम से कम 30 और कम से कम 42, अधिक से अधिक 42 सीटें जो है कांग्रेस को जो है एग्जिट पोल दे रही है। आम आदमी की क्या स्थिति है, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 एक एग्जिट पोल दे रहा है, एक एग्जिट पोल 6 से 13 दे रहा है, एक जो है 2 से 10 के बीच में दे रहा है। यानी 2 एग्जिट पोल का कहना है कि यदि आम आदमी पार्टी मैक्सिमम लेवल पर पहुंची तो डबल डिजिट में जाएगी, वरना सिंगल डिजिट में उनका प्रदर्शन रहेगा। अब देखना है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे यदि सही होते हैं तो क्या हम माने कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट खाया है, जिसके वजह से बीजेपी अपना वोट जो है वो इंटैक्ट रखी है। आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी को 50% वोट मिलते रहे हैं। तो क्या इस बार बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट लेकर गई है? क्या कांग्रेस का जो वोट शेयर जो है 40, 43, 45% तक रहता था, क्या उसमें आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है? और इतनी सेंध लगा दी है कि भले ही बहुत ज़्यादा सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही हो, लेकिन वो कांग्रेस को उन्होंने हरवा दिया है। यदि आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में भी रहती है तो क्या कांग्रेस को इतना नुकसान कर गई है कि कांग्रेस जो है 77 से घट के 45, 47 या 50 पे अटक जाए? ये देखने वाली बात होगी। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से यदि कोशिश करेगी तो एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकती है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है गुजरात में। हिमाचल की बात करने, हिमाचल की बात यदि हम करते हैं तो जितने भी सर्वेज के रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले की बात करें तो 35-40, 35-40, 24-34, 34-42, 32-40, यानी पीछे का जो अंक मैं पढ़ रहा हूँ वो कांग्रेस की संख्या है 34-39। यानी सभी जो है नतीजे जो है एग्जिट पोल के, उनका कहना है कि वहाँ पर
कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो आपको मालूम है हिमाचल में जो है हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता है और इस बार भी लगता है कुछ वैसा ही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वहाँ पर जो है पुरानी पेंशन स्कीम का जो वादा कांग्रेस ने किया है वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक मुद्दा बना। प्रियंका गांधी जो है वो लगातार हिमाचल में बनी रही, वो उसके वजह से जो कांग्रेस के नेताओं में सिर फुटौल और फिर एक दूसरे को काटने की कोशिश होती है वो नहीं, वो काफ़ी कम हुआ। ये सारी चीज़ें जो है उत्तराखंड में देखने को मिली थी। उत्तराखंड में भी होता है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाया करती है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा जीत गई थी। इसको रोकने के लिए प्रियंका गांधी ने हिमाचल में डेरा डाला हुआ था, उसका फ़ायदा शायद हिमाचल में कांग्रेस को मिला है। और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो वादा किया है कांग्रेस ने, उसका भी फ़ायदा मिला है, क्योंकि वहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है नौकरी पेशा लोग ज़्यादा हैं। सरकारी नौकरियों का वादा किया है। जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर के भी वहाँ के लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो क्या ये सारे मुद्दे मिला करके ऐसा लगता है कि इस बार जो है हिमाचल में सत्ता में परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस जो है हिमाचल जीत रही है। तीसरा चुनाव हुआ था, छोटा चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, लेकिन चूंकि वो राजधानी का चुनाव है तो उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। राजधानी का जो चुनाव हुआ है, एमसीडी का जो नगर निगम का चुनाव है, उसमें जो है सभी दल जो हैं वो आम आदमी पार्टी को की जीत दिखा रहे हैं। मतलब 150 सीट तक दे रहे हैं, 149 से 171, 146 से 156, 159 से 175, 134 से 146। यानी जो आप कह सकते हैं कि यदि हम माने तो 170 तक जो है 250 की जो नगर निगम जो पार्षद चुने जाने हैं नगर निगम में, उसमें 171 का आंकड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी छू सकती है। और बीजेपी जो है वो 60 से 91, 84 से 94, 70 से 92, 82 से 94 के बीच रह सकती है। और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर बुरी तरह एक बार फिर से मात खाती दिख रही है। यानी जो शुरुआत के दिनों में कांग्रेस का वोट जो आम आदमी पार्टी के पास गया है वो इंटैक्ट है। बीजेपी जो है एमसीडी हार रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। इस बार जो है एमसीडी में आम आदमी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। यदि ये ओपिनियन, ये जो एग्जिट पोल सही होते हैं, शायद लोगों ने सोचा होगा कि जिसकी राज सरकार है नगर निगम भी उन्हीं के पास रहना चाहिए, तो शायद जो है साफ सफाई कूड़े का जो मसला था शायद लोगों को अपील कर गया है। लेकिन आपको एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है, जो सही में नतीजे नहीं है। एक अनुमान जो है वो लगाया जाता है चुनाव के बाद। जो लोग वोट डाल के आते हैं उनसे बातचीत करके उनसे दोबारा एक डमी वोटिंग कराने के बाद वो प्रक्रिया होती है। उसके आधार पे जो हेडलाइन बन रही है उसमें ये है कि गुजरात जो है बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। हिमाचल में सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और दिल्ली नगर निगम में भी जो है परिवर्तन होने जा रहा है। बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी जो है नगर निगम का चुनाव जीतने जा रही है। और आप ज़्यादा दिन नहीं है, इंतज़ार कर लीजिए, 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी जब असली नतीजे आएंगे।